आपस का परिवर्तन, आपस का भाईचारा, आपस का भाव यहाँ की संगत में देखने को मिल रहा है। छेत्री साहब का स्नेह, छेत्री साहब का प्यार, उनके सहयोगी स्वाति संगत का प्रेम, सेवा दल का सहयोग, आपस में एकजुटता का प्रमाण दास को यहाँ पर देखने को मिल रहा। और आज सत्य माता जी की भक्ति एक मार्ग है जो आप आत्मा मिलजुल करके करने का प्रयास करो। अगर यही सहयोग जीवन भर बना रहे, प्यार और मोहब्बत में बढ़ोतरी होती रहे, तो किसी घर में कोई गरीबी, किसी घर में कोई बीमारी, किसी घर में कोई विवाद नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता। आपने कभी अपनी जिंदगी की किताब पढ़ने का प्रयास नहीं किया, प्रयास नहीं किया। हम लोगों की किताब पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारा समय नष्ट हो जाता है, समय बेकार चला जाता है। दूसरे की किताब पढ़कर हमारा सुधार नहीं होता, अपनी किताब पढ़कर के हमारा सुधार हो सकता है, सुधार हो सकता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज उस समय कहा करते थे, महापुरुषों हमारे मन में बहुत विचार उठते हैं, हमारे मन में बहुत सवाल उठते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मानव हो सवाल उठते हैं और मेरा दावा है सब इतना परिवार नहीं था, 30, 40, 50, 60, 70 का परिवार था। कहते थे जितने भी सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं वो लेकर के चुपचाप आकर संगत में बैठ जाए। अगर संगत में आगे हो तो फिर संगत के बन जाओ। यहाँ आने के बाद किसी और का बनना नहीं है, यहाँ आए हो तो संगत के बन जाओ, संगत के बन जाओ। बोलने और सुनने वाले का संबंध, नाता, रिश्ता ऐसे जुड़ना चाहिए, ऐसे जुड़ना चाहिए। वो रिश्ता तब जुड़ेगा जब आप एकाग्र, जब आप चेतन सूझवान होकर बैठोगे, अब रिश्ता जुड़ेगा, वरना रिश्ता नहीं जुड़ेगा। रिश्ता सवाल तो बहुत है, जवाब मिलेगा, लेकिन रिश्ता नहीं जुड़ा, संबंध नहीं जुड़ा, उत्तर कैसे मिलेगा? संगत में 2 घंटे के लिए आए हो, 2 घंटे के लिए जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ। घर की मजबूरियां हैं, 1 घंटे के लिए आए हो तो 1 घंटे के लिए मर जाओ। अगर 1 घंटे के लिए भी नहीं आए, आधे घंटे के लिए आए हो तब भी मर जाओ। अब सवालों के जवाब मिलेंगे, तब मिलेंगे जवाब, ऐसे जवाब नहीं मिलेंगे। वादा किया शहंशाह ने, उत्तर मिलेगा, हर विवाद का जवाब मिलेगा, हर विकार का जवाब मिलेगा, हर परेशानी गरीबी का जवाब मिलेगा।
बशर्ते कि रिश्ता 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 जुड़ना चाहिए। और रिश्ता क्यों नहीं जुड़ता है? कभी ख्याल किया? रिश्ता इसलिए नहीं जुड़ता है कि बोलने वाले के साथ मेरा संबंध, मेरा व्यवहार, मेरा नाता अच्छा नहीं है, मेरा नाता अच्छा। वो बेशक इतने अमलीक लाल वचन बोल रहा है, गुरबान की सच्चाइयां रास्ता से निकाल रहा है, जीवन का मकसद बताने का प्रयास कर रहा है, जिंदगी को सुखद बनाने का तरीका बता रहा है, लेकिन मैं सुनूंगा नहीं। क्यों? मेरा उससे विचारधारा नहीं बनी, मेरा उस शरीर से रिश्ता नहीं जुड़ता। प्रमाण देते थे शहंशाह, कभी विचार किया? अमीर भी माया से संपर्क में बैठे हो, माया से कम संपर्क में बैठे हो। किसी के घर में मकान बनता है, कोई अच्छी स्टील की टूटियां लगा लेता है, कोई पीतल की लगा लेता है। कोई बेचारे के पास साधन नहीं है, रबड़ की प्लास्टिक की टूटी घर में लगा लेता है। लेकिन कभी तुमने विचार नहीं किया कि उस टूटी में से पानी एक जैसा निकलता है, सरकारी पानी निकलता है। चाहे तुम्हारे घर में स्टील की टूटी है, तुम्हारे घर में पीतल की टूटी है, तुम्हारे घर में प्लास्टिक की टूटी है, पानी का कृष्ण का निकलता है। विचार नहीं करते हो? पानी चाहिए कि टूटी चाहिए? पानी ने प्यास बुझानी है, पानी ने मौत से बचाना है कि टूटी ने बचाना है? कब विचार करोगे? 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल का दावा कर रहे हो, गुरु घर में संगत में आ रहे हैं, दावा तो कर रहे हो ना। तो कब समझ आएगी कि मुझको पानी चाहिए, पानी चाहिए, टूटी से कुछ नहीं लेना। पानी वही गिर रहा है, सरकारी पानी गिर रहा है जो मेरे घर के सारे काम करता है। तो यहां टूटी क्यों देखते हो? यहां पर वो शरीर क्यों देखते हो? शरीर का तो यहां पर कोई सबंध नहीं है, शरीर की यहां कोई कीमत नहीं है। जो तुमको ज्ञान दिया है उसका संबंध तुम्हारी अंदर की अवस्था से है, शरीर से नहीं है। प्रभु मेरे मन मंदिर में बस जाओ, यहां आने से पहले भी बोलते थे, अब भी बोल रहे। प्रभु मेरे हाथ में बस जाओ, प्रभु मेरे पांव में बस जाओ, बोलते हो। प्रभु मेरे मन मंदिर में बस जाओ, तो शरीर क्यों देखते हो? कैसे मिलेंगे जवाब सवालों? सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे जब तक शरीर देखोगे। शरीर में से जो निकल रहा है, अगर वो सुनोगे आधा घंटा 2 घंटे 1 घंटा 1.5 घंटा, यकीनन यहां से हल्के होकर जाओगे। जितना भी बोझ लाए हो, जितना भी बोझ लाए हो, परेशानी लाए हो, बेचैनी लाए हो, निराशा लाए हो, सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाओगे, यहीं पर छोड़कर। और जब यहां से जाओगे हल्के फुल्के होकर जाओगे, हल्के फुल्के हो जाओगे। यही तरीका है संगत का। बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक ना हो। कोई तरीका नहीं, किसी इन्हों युग में कोई तरीका नहीं बताया। विवेकता तो चाहते हो, संगत आते नहीं। विशालता चाहते हो, संगत आते नहीं। अमीर बनना चाहते हो, संगत आते नहीं। सद्भाव शुभ विचार वाले बनना चाहते हो, संगत आते नहीं। बदन को पानी से ठंडा करना चाहते हो, नल का रिश्ता नहीं जोड़ते हो, तालाब में डूबते नहीं। तो कैसे 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 संभव होगा? कैसे संभव होगा? टूटियां देखना छोड़ दो, पानी देखो, जल देखो, नीर देखो, आप देखो, वाटर देखो, वाटर देखो, वाटर। जिसने मरते हुए को बचाना है, जिसने टूटते हुए सांस को रोकना है, उस पानी को देखो, टूटी को नहीं देखो। अगर अपने जीवन का पूरा विकास करना है तो टूटियां नहीं देखो मेरे भाई बहनों। जो अंदर से निकल रहा है वो तुम्हारे सवालों का जवाब बनेगा, और तुम्हारा जवाब मिलने के बाद बिल्कुल सुरखुरु होकर जाओगे।
आज तो आनंद आ गया, आज तो मजा आ गया, हर बोलने वाले ने कमाल कर दिया, हर बोलने वाले ने, क्योंकि जो भी बोल रहा है गुरमत के दायरे में बोल रहा है, संगत में खड़ा होकर बोल रहा है, निराकार में खड़ा होकर बोल रहा है, ज्ञान से सना हुआ बोल रहा है, तो गलत कैसे बोल सकता है? कैसे गलत बोल सकता है? मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन उसकी विचारधारा गलत नहीं हो सकती। वहां गलत बोल सकता है, लेकिन यहाँ मंच पर गलत नहीं बोल सकता, गलत नहीं बोल सकता। फिर कब तक तेरा रूप है ये संसार? कितने वर्ष से बोल रहे हो तेरा रूप? अभी भी बोलोगे तेरा रूप है ये संसार? तो फिर जब उसी का रूप बोल रहा है तो फिर भी टूटी देख रहे हैं, वो इससे मेरी भक्ति नहीं है। एक शराबी नाली में गिरा है, कई बार प्रमाण दिया, हर गुरु ने हमारे प्रमाण दिया, हर गुरु ने दिया, नाली में गिरा है। सुबह जब होश में आता है, दोस्तों को बोलता है, पल्ले वालों को बोलता है, भैया शराब मत पीना, घर खराब हो जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा, बच्चे खराब हो जाएंगे। जब होश में आता है बोलता है। अब हम लोग इसलिए उसकी बात नहीं माने कि वो खुद शराब पीता है, मुझको शिक्षा दे रहा है। शिक्षा क्या दे रहा है कि मत पीना। अब तुम ये बोलो, तुम तो पीते हो, तुम तो नाली में गिरे होते हो, तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो वैसा करते हो, फिर तुमको क्या फायदा होगा उससे? वो तो ठीक बोल रहा है, पीता है, जब जागा नींद से उठा तभी तो बता रहा है। अब अगर उस शराबी की में बात तुम मान लोगे तो तुम्हारा तो सुधार हो जाएगा। हम इसलिए नहीं मानते, ये खुद पीता है और मुझको उस आनंद से वंचित करना चाहता है। बैठे बैठे विचार कर लो, विचार। जवाब कैसे मिलेंगे? अरे जवाब तो यहां बिखर रहे हैं, और बोलने वाला जवाब दे रहा है। तो सुनने का प्रयास तो करें। बड़ा मिलन देखा, मैं करीब कर रहा हूं, बड़ा संभव देखा, बैठने का तरीका अच्छा देखा, कुछ बच्चों को छोड़कर बड़ा सुंदर तरीका, इतनी सुंदर व्यवस्था सेवादल की, इतनी अच्छी व्यवस्था प्रबंधकों की, इतना अच्छा स्नेह और प्यार छेत्री जी का, इतना अच्छा उनके सहयोगी जितने भी है उनका प्यार। उसके बाद भी अगर हमारे विकार से हमको छुटकारा नहीं मिला तो फिर दूसरे पर दोष क्यों लगाते हो? क्यों लगाते हो दोष दूसरे? पानी में उतरते नहीं हो, तालाब के सामने खड़े हो, दरिया के सामने खड़े हो, समुद्र के सामने खड़े हो और तपस सूरज को दोष दे रहे हो। इतनी गर्मी दे रहा है, शर्म नहीं आती इसे? कपड़े भी जल रहे हैं, जो पहने इतने पतले कपड़े पहने वो भी गर्म हो गए। अरे सामने तालाब है ना, सामने तालाब है, समुद्र है, कूद जाओ। वो कह रहा है कूदो, बच जाओगे मेरी गर्मी से। मैंने साधन बताया, रास्ता बताया, तरीका बताया, विधि बताई, ढंग बताया, लेकिन अपनाऊंगा तब ना, उसे जीवन में उतारूंगा तब तो तपस्या बचूंगा। मैं तो बड़ा तीन मन के नहीं तपस्या लूंगा, पानी में मिल जाऊंगा, तो तपस्या राहत ऐसे मिलेगी। सूझबूझ बैठे हो, कारोबार वाले बैठे हो, एक एक पैसे का बिजनेस का हिसाब करने वाले बैठे हो, थोड़ी सी इनकम कम हो जाए, विचारधारा घर में शुरू हो जाती है, इस महीने इनकम क्यों कम हुई, ये कहानी होगी, माल समय में नहीं आया होगा या माल जल्दी बिक गया होगा। कुछ तो मीटिंग करते हो ना, चांदी के टुकड़ों के लिए मीटिंग करते हो, रामधन के लिए मीटिंग नहीं करते, रामधन के लिए मीटिंग नहीं करते हो। थोड़ी सी विपदा आ जाए तो घर में सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। तो इसके लिए और मीटिंग करेंगे। इसलिए विचार करो, आते हो पूरा लाभ उठा के लेकर जाओ, समय देते हो संदर्भ में, समय घर बार के काम छोड़कर आए हो, दूर दराज से चांदी के टुकड़े खरीद कर आए हो, फिर यहां भी चांदी का टुकड़ा डालते हो।
उसका लाभ भी प्राप्त नहीं करती है, फायदा क्या होगा? रेल में टिकट ले ली, सीट ना मिले, सीट बुक है, इतना जोर करके ईडी के कपड़े पहनती हूँ, टिकट है, सीट मेरा नंबर है, मेरी सीट नहीं है, सीट दिलाओ, संसारिक तर्क करते हो ना। तो यहाँ भी तो समय निकाल कर संगत में आए हो, समय प्रदान कर दिया संगत को, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। मेरे आने से पहले भी संगत यहाँ बैठी, मैं 10:30 आया, लोग 10 बजे से बैठे थे, मैं सुनता था ऊपर हुआ बैठे थे ना। वो इतना समय तुमने प्रदान किया, उसका लाभ तो उठाओ। कोई मना नहीं करेगा, यहाँ पर सिद्दत ले जाओ, भरोसा ले जाओ, प्रेम ले जाओ, मोहब्बत ले जाओ, प्यार ले जाओ, शुभ विचार ले जाओ, संभाव ले जाओ, भाईचारा ले जाओ, कोई मना नहीं करेगा। इतना झोली भर के ले जा रहे हो बहन जी, इतना फैला करके ले जा रहे हो, कोई मना नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं। आपकी बार चेकिंग होती है भवन के अंदर आते हुए, भवन से बाहर जाते हुए चेकिंग नहीं होती। समागम में भी अंदर आते चेकिंग होती है, सिक्योरिटी के हिसाब से, हालात के हिसाब से। बाहर जाते होती है, क्यों नहीं? प्रेम की होती है, तो फिर तो क्यों नहीं लेके जाते हो? मन भर के ले जाओ, मन भर के ले जाओ। स्वाति बूंदों से अपना मन नहीं भरते हो तो मोती कैसे बनेगी? मोती तब बनेगी बूंद जब सीप के अंदर जाएगी, बाहर वाला सीप खुला होगा, कोई बूंद गिरेगी, तब उसमें मोती बनेगी। और तुम्हारा भी ये सीप है, इसमें बूंदे गिरेगी तो मोती बनेगी। अगर बूंदे यहां तक रह गई, बूंदे यहां तक रह गई तो मोती नहीं बनेगी। समय बेकार, 2.5 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा बेकार समय। बोलोगे मजा नहीं आया, अरे मजा क्यों नहीं आया? यहां तक आवाज गई, पेट में दर्द, डॉक्टर को जाके जगा दिया रात, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, पहले भी कई बार बताया, डॉक्टर ने गोली दी, बरारगन खा लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, दे दी डॉक्टर ने दवा। घंटे बाद फिर दर्द, फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब आपने पैसे भी दे दिए, गोली भी दी, दर्द तो ठीक हुआ नहीं, गोली कहाँ है? गोली ये, दर्द कहाँ है? दर्द यहाँ। तो कैसे ठीक होगा दर्द? साधारण सी बात कर रहा हूं, साधारण सी। गोली यहाँ, दर्द यहाँ, दोनों का रिश्ता नहीं जुड़ा तो दर्द कैसे? ये वाला सब्जेक्ट जो 2 घंटे 3 घंटे यहाँ बैठते हो, यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, ये अंतर मन का सब्जेक्ट है, अंतर आत्मा का सब्जेक्ट है। इसको अंदर डालो, अंदर तक लेकर जाओ। और फिर खास बात नोट करो, संगत के बाद सुमरन होता है, सिमरन के बाद उस जवाबों को यहां पर बखेरो नहीं। जो सवालों के जवाब मिल गए हैं उनकी चर्चा यहां पर नहीं करो किसी के साथ, सीधा अपने घर जाओ, घर में जाकर मंथन करो, घर में जाकर जो नहीं आए उन्हें पास बिठाओ, उनसे बात करो। अगर यहां जिक्र करोगे इससे उससे सवाल का जवाब बदल जाएगा। तुम बोलोगे उसने ये कहा, वो बोलेगा नहीं ये जवाब है, बेकार जाएगी तपस्या 1 घंटे की, बेकार जाएगी तपस्या आधे घंटे की। उस सवालों के जवाब का जिक्र यहां नहीं करना, अंदर छुपा के ले जाओ, घर में जाकर मंथन करो कि वो सवाल था, ये जवाब था, वो सवाल था, ये जवाब था, ठीक है। इससे जुड़ो, इससे जुड़ो, पूछो। यहां बात करोगे तो जवाब बदल जाएगा, जब आकर देख लो, जब आकर वो बहन बोलेगी, भाई बोले मुझे समझ ही नहीं आई, वो ये कह रहा था, मुझे सुना ही नहीं, वो ये बात खत्म हो गई, तपस्या खत्म 2 घंटे, जवाब ही बदल गया। ये बात पुराने बुजुर्ग कहते थे, बाबा रामचंद्र जी कपूरथले वाले, संगत खत्म होती थी खड़े हो जाते, कपूरथला जाओ घर, चलो बहन जी घर चलो,
यहाँ जिक्र नहीं करना, यहाँ बातचीत करनी, चलो जाइए घर भोग पड़ गया, चलो 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 भवन खाली करो। वो भगत पापा रामचंद्र जी कपूर थे, चलो घर चलो, यहाँ नहीं रुकना, संगत खत्म हो गई है, क्या बन या क्या मतलब, संगत शुरू हुई थी, आए थे ना, संगत शुरू हुई तभी तो आए थे, अब संगत खत्म, जाओ। उनका कहने का भाव क्या था कि जो कुछ सुना है, सब्जी बाजार से लेते हो, चावल बाजार से लेते हो, दूध बाजार से लेते हो, रास्ते में मारते हो, रास्ते में मारते हो कि सीधा घर के रास्ते में, तो ये भी तो कोई है, सीधा घर लेकर जाओ, सुखगुरु हो जाओगे, सुखद हो जाओगे, आनंद के पात्र बन जाओगे। इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं मिले। साधु का संग ही आनंद प्रदान करता है। जग में आनंद होता तो साधु का नामो निशान इतिहास के पन्नों पर नहीं होता, महात्मा का जिक्र नहीं होता, संत का जिक्र नहीं होता, महापुरुष का जिक्र नहीं होता, ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता का जिक्र नहीं होता। अगर जग में सुख होता, कोई नहीं कहता संत की जग में जाओ। अगर हर व्यक्ति जग में रहने वाला मर्ज का, बीमारी का इलाज कर देता तो तुम लोग चेन्नई में, तुम लोग दिल्ली में, तुम लोग मुंबई में, दुबई में, श्रीलंका में किडनी बदले नहीं जाते, किडनी की बदले करने के लिए श्रीलंका में नहीं जाते, क्योंकि मर्ज की दवा वहां मिलेगी, इसलिए वहां जाते हो, इसलिए वहां जाते हो। इसी तरह नाम रूपी धन जिसकी तुम्हें जरूरत है, यहाँ भी वहां भी संत के घर से मिले, महापुरुष के घर से। बोलते चेतन जब से ज्ञान लिया, तो ज्ञान लेते ही परिवर्तन आता है। अगर ज्ञान लेते परिवर्तन नहीं आता तो ज्ञान के बाद उठ क्यों जाते हो, नमस्कार क्यों करते हो, जेब से चांदी का टुकड़ा क्यों निकालते हो? कुछ मिला है, अनुभव हुआ है, अंदर हलचल हुई है, तभी तो माथा देखते हो। अगर अंदर हलचल ही नहीं हुई, कुछ दिमाग में गया ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आई, कौन माथा टेकेगा, कौन माथा टेकेगा, कौन धन्यवाद करेगा? धन्यवाद उसका करते हो जिसकी बात तुम्हारे जहन में बैठ जाती है। भाई साहब बड़ी कृपा, मैं 2 घंटे से घर का रास्ता तलाश कर रहा था, कोई इधर कह रहा है, कोई इधर कह रहा है, आपने मुझे सही घर का पता बता दिया, मैं आपका आभार धन्यवाद करता हूँ। बोलते हो ना, अभी तो धन्यवाद निकलता है। धन्यवाद तो यहाँ ज्ञान समझ में आया अभी नमस्कार करते हो, नहीं तो नमस्कार नहीं करते हो, पीछे छूट के चले जाते हो। समझ तो आया नहीं, सौदा तो लिया नहीं। शहंशाह के पास एक व्यक्ति आ गया, बहुत पुरानी बात है, बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं, ज्ञान नहीं किया। उसमें बड़ी वैल्यू 1 रुपया माता दे दिया। शहंशाह ने बुलाया, अरे मानस ये अपना रुपया वापस ले जाओ। क्यों? सौदा तो लिया नहीं, कीमत किस बात की दे रहे हो? शहंशाह बाबा नंदारी कॉलोनी नई बनी, इधर आओ, पैसा वापस लेके जाओ। क्यों? सौदा लिया नहीं, कीमत किस बात की दे रहे हो? सौदा लोगे तो पैसे दोगे। और जैसे बाहर निकला, एक दूसरे को लोग नमस्कार कर रहे थे, उसने भी नमस्कार शुरू कर दिया। अगले दिन फिर आ गया, पहला सवाल शहंशाह का, अरे भाई तुम यहाँ से बाहर गए थे, तो बाहर जाके जब लोग नमस्कार कर रहे थे एक दूसरे को, तुम क्यों कर रहे थे? तुम किसी लिए झुक रहे थे? हमें तो ज्ञान दिया नहीं, हमें तो पता नहीं। जो दिन से कुछ सिकड़ा लाभ पाएंगे तो हमारा प्रभाव ऐसा हो गया, असर ऐसा हो गया। सब प्रेम से प्यार से कर रहे थे, मेरा भी मन झुक गया। अब ले लो ज्ञान, तब दिया ज्ञान उसे। बाहर निकलते प्रभाव हो गया संगत का आप जैसे लोगों को, उस पर हो गया जिसने ज्ञान नहीं लिया था। तो हम और तुम पर कब होगा? टिक टिक खत्म होने के बाद होगा, फिर कैसे हो जाएगा? टिक 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 खत्म होने के बाद फिर क्या करोगे? फिर मुक्ति नहीं मिलेगी।
मुक्ति तब मिलेगी जन्म और मौत के बीच में, जब तक कैद हो तब तक मुक्ति संभव है। प्राण पखेरु उड़ गए तो मुक्ति का कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई तत्ववेता मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान के प्रभु, जिनकी जिंदगी में जन्म और मौत के बीच के समय में भक्ति नहीं आती, वो चलती फिरती लाशें, चलते फिरते मुर्दे हैं। भोले शंकर महाराज, भोले शंकर भगत स्वस्थ होता है, निडर होता है, डरता नहीं है, खुला कह देता कि मुर्दे हो, लाशें हो, लाशें, जीवित नहीं हो, शव हो, और मरने के बाद भी शव बन जाए। इसलिए तुमको बाबा जी ने शिव बनाया है, शिव के साथ रिश्ता जुड़ा है, शिव निर्लेप है, शिव एक रस है, शिव में कोई विकार नहीं है, शिव में कोई तकरार नहीं है, शिव में कोई अवगुण नहीं है। तो फिर जब तुम शिव बन गए हो तो गुण दिखाई देने चाहिए ना। कब दिखाई देंगे? भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, आस्था, प्रेम कब दिखाई देंगे? इसी के तो गुण हैं। मैं पढ़ गया, बीए कर दिया, सर्टिफिकेट है ना, कागज है ना गवर्नमेंट का, तो कागज ही दावा करेगा कि तुम बीए पास हो। अगर कागज नहीं है, कोई नहीं मानेगा तुम बीए पास हो, एमपी हो, इंजीनियर हो, कोई नहीं मानेगा। वो कागज बोलेगा सरकार का कि इसने इस कॉलेज से, इस स्कूल से एमबीए बीए किया है, वो कागज बोलेगा, कागज कागज कागज। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई नहीं मानेगा तुम बीए पास हो, 10वीं पास हो, 8वीं पास हो, कोई नहीं मानेगा। अगर तुम दावा कर रहे हो शिव बन गए हैं, तो भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, प्यार, मोहब्बत, स्नेह, शांति, सुकून दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। इसी से प्रमाण ले लो। घर में फ्रिज है, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ऐसा गरीब बैठा हो जिसके घर में लोहे का डिब्बा ना हो, जिसे हम फ्रिज कहते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्षेत्रीय जी की संगत में बैठा हो। आज घर में जाकर एक पानी की बोतल बाहर के नल से भरना और फ्रिज में रख दे, 2 घंटे बाद, 3 घंटे जब तुम्हारा मन करे मुझको ठंडा पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, तो बोतल को बाहर से हाथ लगाना, ढक्कन खोलकर हाथ पे पानी नहीं डालना, ढक्कन खोल के हाथ पे पानी मत डालना, बोतल को हाथ लगाना। वो बोतल बता देगी मैं ठंडी हो गई हूँ, बोतल बता देगी, क्योंकि अंदर का ठंडा हो गया है। अंदर के ठंडे का प्रभाव बाहर प्लास्टिक की बोतल पर आ जाएगा। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान चला गया, ये चेहरा, ये मोहरा, ये हाथ, ये पाँव, ये जिस्म, इस पर कब चमक दिखाई देगी, इस पर कब नूर दिखाई देगा, इस पर कब हंसी दिखाई देगी, इस पर कब संतोष दिखाई देगा, कब कब कब। ज्ञान तो अंदर चला गया, उसका प्रभाव। पानी की बोतल फ्रिज में चली गई, बाहर की ठंडी हो गई, अंदर का ठंडा बाहर आ गया, और तुम्हारे 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 अंदर शिव बन गए हो। तो चेहरे पर संतोष, चेहरे पर निखार, चेहरे पर खुशी कब आएगी? कब आएगी? इसका अर्थ है कि अभी समुद्र में डूबे नहीं हो, समुद्र में डूबे नहीं हो। जब डूबोगे नहीं तो बाहर की तपश ठीक नहीं होगी, तो अंदर की तपश कैसे ठीक होगी? कैसे? और समय लगाते हो, कितने साल लगा लिए। अब सतगुरु माता सुदीक्षा जी का वक्त आ गया है। मैंने रात भी बताया, अद्भुत गुरु मिल गया, अद्भुत गुरु मिल गया, अद्भुत गुरु, अद्भुत। अब ये किंतु शिंतु ज्ञान उत्तर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ज्ञान दिया,
तुमने कहा मैंने ले लिया, बात खत्म। इसके आगे कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा इसके आगे। ज्ञान ले लिया, मैंने ले लिया, तुमने ले लिया, अब इसे अपनाओ, इसे खर्च करो, इसका प्रयोग करो, इसे अपने जीवन में उतारो। ये बोलेगा गुरु, और कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा गुरु आ गया है, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं तुमको सवाल जवाब करेगा। देख लेना कभी यहाँ आएंगे, ऊपर जाने देगा तुम्हें कोई, यहाँ ही मिलेंगे मंच पर, वहां नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते किसी को। कहते इससे जुड़ो, इससे इससे इससे, मैं भी इससे जुड़ी हूँ, तुम भी इससे जुड़ो। अब देख लेना कभी आगे तो सही। जब सब जगह जा रहे हैं तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आएंगे? लगातार जा रहे हैं, हमारे पास भी आएंगे। यहीं मिलोगे या किसी खुले मैदान में मिलोगे, ऊपर नहीं मिलोगे। कहते मैंने अपना सब कुछ दे दिया, इससे जुड़ो, इससे मांगो। अरे इससे तभी तो मांगोगे जब इसके हो जाओगे। जब इसके हो ही नहीं जाओगे तो इससे मांगोगे कैसे? अब बाजार में जाओगे, घर से संगत से बाहर निकलोगे, बोलोगे भाई साहब नमस्ते, भाई साहब राम राम, बोलोगे? लोग बोलेंगे पागल है, मैं तो इसे जानता नहीं, नमस्ते कैसे करना? वही बोलेगा ना पागल है। जिसको जानते हो उसी को तो नमस्ते करोगे। तो कहते हैं जिसको जानते हो उससे तो मांगोगे, जब इसको जानते नहीं तो मांगोगे कैसे? ये है रूप सत्व बाधा समीक्षा। इसलिए चेतन हो जाओ, जागरूक हो जाओ। जैसे इस तरह बैठे हो सुंदर भाव से, वो आएंगे ऐसे ही बैठना है। वो हलचल पसंद नहीं करते, हलचल पसंद नहीं करते। बड़े संयम में बैठना, धीरज से बैठना, पंक्तिबद्ध होकर बैठना, कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। तो स्कूटी वाले फोन ले लेंगे। बच्चों को अपने करीब बिठाना, गोद में बिठाना, पकड़ के बिठाना। बड़े अनुशासन वाले हैं। समय पर आप आओ नहीं आओ, समय पर संगत खत्म कर देंगे। आप 5 मिनट लोगे तो 5 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट लोगे 10 मिनट बोलेंगे, नहीं लोगे तो घंटा कर देंगे। बोलेंगे घड़ी 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 घड़ी, ऐसे बोलेंगे धन के नीचे पर। ऐसे अनुशासन वाला गुरु है जो हमको अनुशासन में लाना चाहता है। इसलिए कृपा करो, जितना समय प्यार यहाँ पर व्यवस्था सुंदर दिख रही है, सतगुरु का कभी आगमन हो जाए तो उससे भी सुंदर व्यवस्था दिखे, इससे भी सुंदर ज्यादा प्यार दिखे, इससे भी ज्यादा अच्छे बोलने वालों के बोल दिखे, हकीकत और विश्वास वाली भावना मिलती जाए, अच्छे अच्छे गीत बनकर बोले जाए, प्रचार के हिसाब से, प्रसार के हिसाब से, जो लोगों को जोड़ने का काम करे, तो ये लोगों को प्रभावित करे, ये लोगों को आकर्षित करे, ये लोगों के दिलों में घर कर दे। ऐसी भावनाएं सुंदर सुंदर व्यक्त होनी चाहिए गुरु के सामने। जैसे आज नहीं को महात्माओं ने बड़ी परिपक्व 90 खुले शब्दों का प्रयोग किया, बड़े सुंदर भाव से अपनी विचारधारा रखी है। और सुनने वाले बड़े जागरूक होकर सुन रहे हैं, सारे सुन रहे थे, इधर भी कोई हलचल नहीं दिखी। खाली क्योंकि थोड़ा सा जब मैं बैठा होता हूँ ना, मैंने बुलाया सेवा दल की बहन, मैंने कहा कम से कम 1 2 3 4 महीने इधर 4 इधर, उसके सामने बच्चे मत बिठाया, बच्चों को कोने में बिठाया। तो बुलाया था मैंने 4 सेवा की। और आप भी कृपा करो, 1 2 3 4 5 जनों के सामने बच्चे को लेकर मत बैठा करो। वो जो मंच पर बैठा होता है ना, वो सामने देख रहा होता है, आप इधर देख रहे हो, इरिटेट होता है। बच्चा उठ रहा है, उधर से मम्मी के पास जा रहा है, मम्मी से पापा के पास जा रहा है, वैसे बोलते हो, प्रमाण देते हो, एक मछली सारे तालाब को खराब करती है, बोलते तो फटाफट तो अमल नहीं करते। सेवा दल की व्यवस्था है, उधर बैठ कर उधर से बच्चा जाए, उधर से वापस आए, उधर जाए, उधर सामने कम से कम 4 लाइनों के सामने कोई भी बैठना चाहिए। सामने बैठा होता है ना, उसके आगे बात पर ऐसे होता है। इसलिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है, बड़ी प्रसन्नता हुई। बिल्कुल आपने सुना क्षेत्रीय जी ने थोड़ा समय दिया है, 1 से 10 तक माता जी का प्रणाम था,
उसी ध्यान से 10 दिन का यहाँ बना लिया और 10 दिन में कितना हमारा जोड़ घुमा दिया। कल भी आए थे, कल भी संगत करवा दी, आज भी करवा दिए और बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। माहौल की रूपरेखा तो आपने महात्माओं ने, आपके भक्तों ने मिलजुल करके स्वर्ग बना दिया। अंदर घुसते ही लगता है हम सुखधाम बेगमपुर में आ गए हैं। इतनी खूबसूरती चारों ओर आपके भक्तों ने बना दी है, क्योंकि बाहर का वातावरण भी प्रभावित करता है, बाहर का वातावरण भी सुंदर दिखता है, अंदर आने वाला दर्शक सुंदर रूप प्रभावित हो जाता है बाहर वाला। वैसी सुंदर रूपरेखा महात्माओं ने बनाई है। आप सभी बधाई के पात्र हो। जिसने भी इसमें अपना योगदान दिया है, भगवान में और शक्ति दे, और समर्था दे, और ताकत दे, और संसारिक मदारत दे। इसी तरह वो सेवा में शासन लगे रहे। तन की खूबसूरती तो चाहिए, लेकिन बाबा जी कहते थे बाहर का प्रदूषण नहीं, अंदर का प्रदूषण भी, अंदर का प्रदूषण भी समाप्त होना। बाहर का प्रदूषण तो समाप्त हो गया, अंदर का प्रदूषण यहाँ से समाप्त होगा। इसलिए मैंने कहा कि आया करो तो सुना करो। किधर पर ध्यान दिया करो, कई बार ध्यान दो, किधर ध्यान, और जो सुना हुआ है उसे घर ले जाओ, घर जाकर मंथन करो, विचार करो, और वो सुना हुआ हमारी तकदीर, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारे ज्ञान में वर्धन करेगा, हमारी काबिलियत में वर्धन करेगा। तुम्हें भी बोलना आ जाएगा, तुम भी बोलना सीख जाओ, तुम भी ऐसे वचन बोलना शुरू कर दो, ज्ञान वर्धन होगा, ज्ञान वर्धन। इसलिए टूटियां मत देखो, टूटियां मत देखो, निकलने वाला जल देखो। तुम्हारे घर में है, चाहे सड़क पे लगी है, सड़क पे टूटी लगी है, प्यास लगी है, देखते हो ये टूटी मेरे घर की तरह सुंदर नहीं है, मैं क्यों पानी पीऊं? कभी सोचा? मन में विचार ही नहीं आता, मुझे तो पानी पीना है। यहाँ ये विचार आता है, मुझे तो पानी पीना है, टूटी नहीं देखते। लेकिन यहाँ मैं विरोध तकरार नहीं करता। आखिरी बात बाबा रामदेव सिंह की सुना रहा हूँ, क्या पता पहले भी सुनाई हो। मैं अपनी जिंदगी में बाबा अवतार सिंह, बाबा कुंचन सिंह, माता सुरेंद्र जी और माता दीक्षा जी के मुख से अभी तक नहीं सुना। तो बाबा रामदेव सिंह के मुख से सुना, कहीं नहीं सुना, उसके बाद कहीं सुना नहीं। यात्रा पर गए थे, संगत हो रही थी खुले मैदान, महात्मा आ गया, बाबा जी मेरा घर पास में है, मेरे घर में चरण डाल दो। बाबा जी ने कहा कि यात्रा लंबी है, आगे भी प्रोग्राम है, लेकिन वो बार बार कह रहा था। बाबा जी संकेत आंखों से इशारा करते हैं, आपको पता है, जो दाएं बाएं खड़े होते हैं, ऐसे इशारा किया कि बोले इसका घर देखो कहाँ पर है। यह देखा है मैंने, तो हजूर ज्यादा दूर नहीं है। बोले ठीक है, इसको बोलो संगत के बाद चले। बाबा जी माता जी उसके घर पे चले। मैंने कभी सुना नहीं कि बाबा जी ने कभी किसी को ऐसा कहा हो। यहाँ भी देखो घरों में चरण काले हो गए, सिलीगुड़ी पहले बहुत समय था बाबा जी के पास। तो जैसे उसके घर में चरण डाल रहे थे, एक पड़ोस का व्यक्ति आ गया हो, कहने लगा बाबा जी पता नहीं फिर कभी आओगे, मेरे घर में भी चरण डाल दो, मेरे घर में भी चरण डाल दो, मेरा घर पास है। वो नहीं माना। बाबा जी ने फिर कहा किया। मैंने कहा बाबा जी पीछे वाली गली में है। बाबा जी ने क्या कहा, जिस घर में हम चरण डाल रहे थे उसको बोला महापुरुष आपने भी हमारे साथ इसके घर में चलना है। कभी नहीं देखा बाबा जी ने किसी के घर वाले को कहा हो जहाँ चरण डाले हो कि तुम भी हमारे साथ चलो दूसरे घर में, कभी नहीं देखा। 1947 से लेकर अभी तक नहीं देखा। बात इतनी बात बाबा जी के कहने की भी बोलो घर उठे, बाबा जी मैं इसके घर, मैं इसके घर, मैं तो सालों से इसे देखना पसंद नहीं करता, मैं तो इससे बात नहीं करता, मैं इसके घर। बाबा जी बड़े हैरान हो गए, चेहरा पूरा बदला। अच्छा संगत में जाते हो? हाँ बाबा जी जाता हूँ। पिछले बार गए थे? हाँ बाबा जी गया था। क्या विचार आई थी? विचार
विचार विचार विचार, तो बाबा जी याद नहीं। पिछले इतवार गए थे, हम गया था, क्या विचार आए थी? बाबा जी विचार विचार विचार, तो याद नहीं। 2 सप्ताह की तेरे को विचार याद नहीं है, और बरसों का तकरार याद है, बरसों का तकरार। गुरु को समझाने का तरीका देख लो। 2 सप्ताह की तेरे को विचार याद नहीं है, और सालों से हुआ तकरार तेरे को याद है, तो क्या विपत्ता है, क्या महापुरुषी है, क्या है ज्ञान? आपको चरणों पे गिर गया, बाबा जी क्षमा करो क्षमा करो, उसके साथ गया उसने। ये तरीका है। जिंदगी में किसी गुरु के मुख से नहीं सुना, तो बाबा के मुख से तुमने मेरे साथ उस घर में चलना, कभी नहीं सुना किसी गुरु के मुख से। अंतर्यामी है कि नहीं है? क्या सबूत चाहिए अंतर्यामी? अगर अंतर्यामी नहीं होता, उनको पता नहीं होता इन दोनों की पंक्ति नहीं है, तो बाबा जी क्यों बोलते हैं आपने मेरे साथ चलना? ये है गुरु अंतर्यामी। और सबूत चाहिए कोई? बाबा अवतार सिंह से लेकर माता सुचेता कई प्रमाण दे सकता हूँ बैठे बैठे। अंतर्यामी था, मुझे अंतर्यामी है। भूल का शिकार मत हो जाना, गलतफहमी का शिकार मत हो जाना, अंतर्यामी है। अजमा करके देख लो, अजमा कर। इसलिए कोई भूल का शिकार मत हो जाओ, बस समर्पण हो जाओ, समर्पण हो जाओ, समर्पण हो जाओ। दुनिया की हर शोहरत, दुनिया की हर सौगात तुम्हारे दामन में आएगी। सतगुरु बाबा सुधीक्षण जी प्रेम से